मयूरी नारी नामक एक मालवाहक जहाज जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था, उसे डुबो दिया गया। उस पर हमला करके हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि हमला ईरान ने किया है। बड़ी बात ये दोस्तों कि ये जहाज भारत आ रहा था, भारत के गुजरात के कांडला पोर्ट पर इसे आना था। इसे रास्ते में ही डुबो दिया गया है। इसमें 23 लोग सवार थे, जिसमें से 20 लोगों की जान बचा ली गई है थाई नेवी के द्वारा, और लगभग 3 लोग लापता हैं जो कि भारतीय है। ने पहले ही कहा था कि होम ऑफ स्टेट से अगर कोई जहाज गुजरेगा तो हम उसे मिसाइल से तबाह कर देंगे। ये वो सकरा रास्ता है जहां पर दुनिया भर से गैस और ऑयल की सप्लाई होती है। ओमान, यूएई, दुबई, अबू धाबी, कतर जैसे देश इसी सकरे रास्ते थे दुनिया भर 20% की जरूरत का ऑयल और गैस बेचते हैं। अमेरिका ने इस पर कड़ा रुख जताया है। अमेरिका ने कहा है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हमला करना बंद नहीं किया ईरान ने, तो ईरान पर 20 गुना ज्यादा हमला करेंगे वो, क्योंकि ये रास्ता अगर बंद हो गया तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की आर्थिक संकट महामारी फैल जाएगी दोस्तों, और सारे देश इससे परेशान हो जाएंगे। ईरान इस बात को अच्छे से जानता है, शायद इसलिए दबाव डालने के लिए कि पूरी दुनिया उसके साथ आए और इस युद्ध को रोके, शायद इसलिए वो ऐसा काम कर रहा है। दोस्तों, हरियाणा के फरीदाबाद की रहने वाली 23 साल की एक महिला पायलट ने वो जाबाजी कर दिखाई जो बड़े बड़े जाबाज भी नहीं कर पाए। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना था। यूएई से 169 भारतीयों को विमान में बैठाकर सुरक्षित भारत लाने की जिम्मेदारी इनको दी गई थी। कई सारे पायलट्स ने मना कर दिया। इस महिला पायलट ने, जिसका नाम दीपिका आराधना है, इन्होंने अपने घर पे फोन करके कहा कि मम्मी मुझसे आखिरी बार बात कर लो, शायद अब मैं आपसे दोबारा कभी जीवन में बात न कर पाऊं, क्योंकि मैं एक रेस्क्यू मिशन पे जा रही हूँ। आऊंगी तो 169 भारतीयों को अपने साथ सुरक्षित भारत लेके आऊंगी, और नहीं तो उनके साथ मैं भी नहीं आऊंगी। इस महिला पायलट ने वो कमाल कर दिखाया जिसको मिसालें देंगे लोग सालों तक। इस महिला पायलट का पूरा देश दिल से सलाम कर रहा है। शायद इसीलिए वुमेन्स डे बनाया जाता है, ऐसे महिलाओं को सम्मान देने के लिए जो हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं। जय हिंद, जय भारत। मयूरी नारी नामक एक मालवाहक जहाज जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था, उसे डुबो दिया गया। उस पर हमला करके हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि हमला ईरान ने किया है। बड़ी बात ये दोस्तों कि ये जहाज भारत आ रहा था, भारत के गुजरात के कांडला पोर्ट पर इसे आना था। इसे रास्ते में ही डुबो दिया गया है। इसमें 23 लोग सवार थे, जिसमें से 20 लोगों की जान बचा ली गई है थाई नेवी के द्वारा, और लगभग 3 लोग लापता हैं। ने पहले ही कहा था कि होम ऑफ स्टेट से अगर कोई जहाज गुजरेगा तो हम उसे मिसाइल से तबाह कर देंगे। ये वो सकरा रास्ता है जहां पर दुनिया भर से गैस और ऑयल की सप्लाई होती है। ओमान, यूएई, दुबई, अबू धाबी, कतर जैसे देश इसी सकरे रास्ते थे दुनिया भर 20% की जरूरत का ऑयल और गैस बेचते हैं दोस्तों, और इससे पाकिस्तान समेत जापान जैसे देश भी परेशान है। अमेरिकी नेवी ने एक बड़ा दावा किया है कि 16 से ज्यादा ईरानी जहाजों को उन्होंने मार गिराया है होम ऑफ स्टेट्स में, जो कि एक सकरा रास्ता है जहां से सारी दुनिया का ऑयल 20% ज्यादा ऑयल और गैस, नेचुरल गैस पास होता है। वहां पर इन्होंने ये दावा किया है कि इन्होंने 16 से ज्यादा ईरानी जहाजों को मार गिराया जो कि समुद्री माइंस बिछा रहे थे। समुद्री माइंस 3 तरीके के होते हैं। एक ऐसा माइन होता है जो जहाज से टकरा कर पड़ता है। दूसरा माइन होता है कि जहाज जा रहा हो, ये माइन समुद्र में रहता है, किनारे बैठा आदमी उसे इस तरीके की रिमोट से कंट्रोल कर सकता है। तीसरा होता है कि समुद्र में ये माइंस पड़े रहते हैं। जब कोई जहाज जाता है तो जिसके इंजन के वेव से और जो पानी में वेव पैदा होता है, उस वेव से टकराकर वो फट जाता है और जहाज को बीच से 2 टुकड़े में बांटकर जहाज को डुबो देता है। ये बहुत ही सस्ते होते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में इनका इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका के करीब 15 से 16 जंगी जहाजों को डुबोया गया था। $1500 में ये तैयार हो जाते हैं, लगभग 1 लाख रुपए इंडियन रुपीस में। जो छोटे हथियार से बड़ा घाव कर रहा है इस वक्त ईरान, और अगर उसने माइंस बिछा दिए तो वो रास्ता ही पूरा बंद हो जाएगा। माइंस उस रास्ते पर है, उस डर से ही जहाज नहीं आएंगे, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि आप इस रास्ते में मत जाइए जहां माइंस बिछा हुआ है, वरना आपको इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा।
सिर्फ अफवाह ही फैल गई तो वो रास्ता वैसे भी बंद हो जाएगा दोस्तों। होम ऑफ स्टेट अगर बंद हो गया तो पूरी दुनिया ऑयल एंड गैस की 20% से ज्यादा सप्लाई बंद हो जाएगी। अमेरिका ने कहा है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में हमला करना बंद नहीं किया ईरान ने तो ईरान पर 20 गुना ज्यादा हमला करेंगे वो, क्योंकि ये रास्ता अगर बंद हो गया तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की आर्थिक संकट महामारी फैल जाएगी दोस्तों, और सारे देश इससे परेशान हो जाएंगे। ईरान इस बात को अच्छे से जानता है, शायद इसलिए दबाव डालने के लिए कि पूरी दुनिया उसके साथ आए और इस युद्ध को रोके, शायद इसलिए वो ऐसा काम कर रहा है। इसके पास अपना एक रिजर्व भंडार होता है प्राकृतिक गैस का, ऑयल का, क्रूड ऑयल का। जापान ने इस भंडार को खोल दिया है, अपना रिजर्व ऑयल ऑफ जापान यूज कर रहा है, क्योंकि जापान एक ऐसी स्थिति फंस चुका है जहां से वो निकल नहीं पा रहा। अपनी जरूरत का 90 से 95% ऑयल, गैस, नेचुरल गैस सब कुछ मिडिल ईस्ट के देशों से लेता था जापान, लेकिन मिडिल ईस्ट के होम ऑफ स्टेट रास्ते पर जहाजों के आवागमन बंद होने से ये बड़ा रायता फैल गया है जो जापान अब समेट नहीं पा रहा है। जापान की पूरी जरूरतें अब उसके रिजर्व पे टिकी हुई है, उसका जो रिजर्व है उसमें भी कटौती कर रहा है। रिजर्व ऑयल में 50% चीजें उसने बंद कर दी हैं, स्कूल कॉलेज सब। अगर यही हालत रहे तो जापान के 1 महीने के बाद जापान में सारी चीजें बंद हो जाएगी, क्योंकि ना उसे ऑयल मिलेगा, ना उसे गैस मिलेगी, ना कुछ होगा। और अगर ये युद्ध ज्यादा दिन चला तो पूरी दुनिया में यही हाल होगा। अमूल एक ऐसा ट्रस्टेड और बड़ा ब्रांड है जो हर घर में पाया जाता है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के जयपुर में एक गोदाम में छापा मारकर खाद्य विभाग की टीम ने लगभग 12,000 से ज्यादा कार्टूनों को ध्वस्त किया है। वहां पर पुराने एक्सपायरी को हटाकर नई एक्सपायरी डाली जा रही थी। हालांकि अमूल ने कह दिया है कि इसका उस मामले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस कंपनी की जो चला रहे नाम है गगन आहूजा, और जो फर्म थी वो एथलिक डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इसे ये ऑपरेट कर रहे थे। और इनका जो खाद्य विभाग का लाइसेंस था वो पहले ही एक्सपायर हो चुका था। तो इनके गोदाम में जो चीजें बची हुई थी इसमें एक्सपायरी हटाकर नए एक्सपायरी डाल रहे थे। 3,000 से ज्यादा बॉक्सेस तैयार थे मार्केट में बिक्री के लिए। 4,500 से ज्यादा बॉक्सेस का प्लान था सप्लाई में डालने का। कुल मिलाकर लगभग 12,000 बॉक्सेस 27 ट्रकों में भर कर ले जाया गया खाद्य विभाग के द्वारा ग्राउंड में, उस पर जेसीबी चलवाकर सब कुछ नष्ट कर दिया गया। दोस्तों, भारत ने रूस से 30 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत में अब रशिया से भरपूर मात्रा में तेल आने वाला है, और डील की है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। तो आपको परेशान और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। भारत में न तेल की कमी होने वाली है, न एलपीजी गैस की कमी होने वाली है, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े रशिया के प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला एक शादी समारोह में गए हुए थे। वहां पर कमल सिंह नाम के एक आरोपी ने, जिसका नाम कमल सिंह जामवाल है, उसने गोली चला दी। कहा यह जा रहा है कि उसका मुख्य टारगेट पूर्व सीएम नहीं थे, बल्कि जो प्रेजेंट में सीएम है वहां पर सुरेंद्र चौधरी, वो उनके टारगेट थे। माइनिंग का उसका कारोबार है आरोपी का, और कहा जा रहा है कि माइनिंग को लेकर वहां पर काफी सख्ती बरती जा रही थी। शायद इसी बात से ये जो आरोपी है कमल सिंह ये नाराज था, शायद इसलिए उसने गोली चलाई। अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि माइनिंग से जुड़ा हुआ व्यापारी था, तो हो सकता है कि इसलिए उसने उसको गोली चलाई हो। हालांकि जैसे उसने गोली चलाई ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि वो व्यक्ति उस वक्त नशे में था, और अभी उससे पूछताछ की जा रही है। अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इसमें नहीं आया है। फिलहाल वो जो प्रेजेंट डिप्टी सीएम है वो घायल है, लेकिन सुरक्षित है। दोस्तों, कुछ लोग आपदा को मौके में तब्दील कर देते हैं, शायद कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम हो। अगर आज हमें 1 सिलेंडर की जरूरत है तो हम 4 सिलेंडर घर में रखते हैं, क्योंकि आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा। अगर मैं गाड़ी की टैंक फुल है तो हम एक्स्ट्रा टैंक ले जाकर वहां पर पेट्रोल डलवा रहे हैं और सांस से उसका वीडियो बनवा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा। आपकी इस सोच की वजह से लोगों में पैनिक फैलता है। लोग काला बाजारी करते हैं, 300, 400 रुपए सिलेंडर का दाम बढ़ाकर बेच रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जिसकी वजह से जरूरतमंदों को सामान नहीं मिल पा रहा है। अभी आप 4 सिलेंडर घर में रख लेंगे, आने वाले समय में जब सप्लाई चालू हो जाएगी तो आप लेंगे ही नहीं सिलेंडर, और उस वक्त सिलेंडर इफरात हो जाएगा। इतना सिलेंडर उसको मौजूद हो जाएगा कि आप लेंगे नहीं। लेकिन आपकी पैनिक की वजह से काला बाजारी फैलती है। दोस्तों, पैनिक ना करें, जितनी जरूरत हो उतना ही लें।
सबके काम आने दीजिए, हर चीज को सब यूज करें मिल बांट के, न कमी होगी न पैनिक फैलेगा, और इन काला बाजारियों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और काला बाजारी करना बंद कर देंगे। क्योंकि जिसके जेब में पॉकेट में पैसा है वो तो खरीद ले रहा है दोस्तों, लेकिन इसकी वजह से जो गरीब आदमी जो इसकी खरीदने की हैसियत कम है वो फंस जा रहा है, उसकी जरूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं। तो कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है, जितनी आपके पेट में जगह है उतना ही खाएं, यानी कि जितनी आपको जरूरत है उतना ही लें। अनावश्यक स्टॉक करके परेशान ना हो, आप कितना भी स्टॉक कर ले जीवन भर नहीं चलेगा। वो तभी चलेगा जब आपूर्ति आती रहेगी। और भारत सरकार ने 30 मिलियन बैरल तेल रशिया से मंगा लिया है, तो चिंता मत करिए, धैर्य रखिए। सब संकट पे पूरा देश नहीं पूरी दुनिया है, सब ठीक होगा। जय हिंद, जय भारत, जय प्रयागराज।